तनाज़ात में गिरी पाक भारत क्रिकेट ने एक नया टर्न ले लिया है। वो भारत जो चंद दिन पहले तक पाकिस्तान को अनसेफ कह रहा था और भारत के साबिक क्रिकेटर्स भी ये पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो अभी तक जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके लिए सेफ नहीं है। पाकिस्तान का जो मुल्क है वो इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए सेफ नहीं है। तो अब उसी इंडियन मीडिया को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को और इंडियन एक्स प्लेयर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करंट चेयरमैन हैं नजम सेठी साहब, उन्होंने उनकी जुबान में जवाब देते हुए एक ऐसी अनोखी फरमाइश और अनोखा मुतालबा इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के सामने रखा है, जिसके बाद भारत जो कल तक शामियाने और शादियाने बजा रहा था अब चीखने पर मजबूर हो चुका है। या यूं कहें कि जनाब नजम सेठी साहब ने भारत की तौबा करवा दी है। नजम सेठी साहब ने भारत के सामने कौन से दो मुतालबात रखे हैं जिसके बाद इंडियन मीडिया इस वक्त सीखपा हो चुका है और पाकिस्तान के बारे में इंडियन मीडिया क्या चला रहा है ये आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है। नंबर 2, जो नजम सेठी साहब ने मुतालबात रखे हैं उनमें कितनी हकीकत है और नजम सेठी साहब ने ये मुतालबात क्यों रखे हैं ये भी आपके साथ शेयर करना है। सो सबसे पहले तो आप जनाब ये एक इंडियन जनाब एक्स आर्मी मैन भी हैं और उसके अलावा जनाब इस वक्त अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं मेजर गौरव वारिया साहब। उनका बयान सुने कि वो पाकिस्तान और भारत की जो क्रिकेट है उसको लेकर जो नजम सेठी साहब ने बयान दिया उस पर क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान से कॉमेडी खत्म ही नहीं हो रही। मुझे लगता है कि दी होल नेशन इज अ जोक। इस तरीके से ये लोग कॉमेडी कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान वर्ल्ड कप की जो बात है, क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो आपको पता है ना भारत ने बोला कि हम पाकिस्तान में जाके एशिया कप नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान ने फिर अपनी एक शाहीन मिसाइल फेंकी यहाँ पे और बोला कि हम भी वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। अब लाहौरी चूरन का एक नया लाहौरी चूरन को हमें पता लगा है, एक अलग लेवल का पता लगा है लाहौरी चूरन। और मेरे प्यारे दोस्तों, लाहौरी चूरन का लेवल मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये देखिए, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। लाहौरी चूरन है कि पाकिस्तान वुड लाइक टू प्ले मोस्ट ऑफ इट्स वर्ल्ड कप गेम्स इन 2 इंडियन सिटीज। देखिए इनकी, ये कहते हैं कि भाई, अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप होने कहां वाला है। सुना जरा, भारत में बड़ा मजे का 12 शहरों में है, जहां पे अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, राजकोट, बेंगलुरु, दिल्ली, इंदौर, मोहाली, गुवाहाटी एंड हैदराबाद, यहां पे बोला गया है कि वर्ल्ड कप होगा। राइट, बिल्कुल 12 शहरों में। पाकिस्तान ने यह फरमाइश करी है कि पाकिस्तान चाहता है कि अपने ज्यादातर मैचेस चेन्नई और कलकत्ता में, अच्छा दोनों बड़े, चेन्नई और कलकत्ता दोनों बड़े खूबसूरत शहर हैं, बिल्कुल ठीक है। और चेन्नई में तो मैंने ट्रेनिंग करी है, तो मैं आई कैन पर्सनली वाउच फॉर इट। ब्यूटीफुल पीपल, लवली एम्बियंस, एवरीथिंग इज ग्रेट इन चेन्नई। कलकत्ता भी मैं कई बार गया हूँ, फैंटास्टिक पीपल, फैंटास्टिक एम्बियंस, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या पाकिस्तान की डिमांड कि हमें इन 2 वेन्यूज पर गेम्स खेलने हैं, क्या ये डिमांड नाजायज है कि जायज है? ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कॉमेडी कहां पे? कॉमेडी पाकिस्तानी ये कहते हैं कि वी फील सेफ इन दीस, वी फील सेफ। बाकी जगह अनसेफ फील करते हैं, चेन्नई और कलकत्ता में सेफ फील करते हैं। अब एक बात बताओ यार, छोटी सी बात बताओ, जहां पे एक पूरा मुल्क मौत के कुएं में मोटरसाइकिल, जनाब जहां पर एक पूरा मुल्क मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता हो, वो बात ये करें कि जनाब हम भारत के इन 2 शहरों में सेफ फील करते हैं। तो ये जो बात है ना, ये इस वक्त इंडियन मीडिया को और इंडिया के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको अच्छी नहीं लगी। और मेजर गौरव वारिया जो पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही बहुत ज्यादा जहरीला प्रोपेगेंडा करते थे, उनको भला ये कैसे अच्छी लग सकती है। और उन्होंने फिर जनाब इस वीडियो को अगर आप जाकर देखें ना, तो जो जहर उगला है वो तो मैं यहां पर बयान भी नहीं कर सकता और ना मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उनके लिए एक जवाब है। उन्होंने एक बड़ी एग्जांपल दी कि बाबर आजम जैसे जो खिलाड़ी हैं जनाब लेजेंड्स तो हैं, लेकिन पहले उनको आटे की लाइन में लगना पड़ता है, फिर पानी की लाइन में लगना पड़ता है, वहां से अगर बच जाएं तो उसके बाद जनाब वो क्रिकेट स्टेडियम में जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के हालात तो जनाब बहुत बुरे हैं, लेकिन जरा ये बताइएगा कि 2022 में जो इंटरनेशनल मीडिया है, फ्रांस की अब खबर देख लें, वो लिखता है व्हाई इंडिया इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू प्रोवाइड एक्सेस टू टॉयलेट्स, कि अगर पाकिस्तान में गंदम का, आटे का मसला है तो भारत के अंदर जनाब ये जो शौचालय जिसको आप कहते हैं, जिनको टॉयलेट्स कहा जाता है, क्या उनका मसला नहीं है? भारत के अंदर क्या साफ जो पीने का पानी है उसका मसला नहीं है?
तो भाईजान जो चीजें जहां पर बेहतर होती हैं ना वहीं पर रहने दिया करें, और ये जो आप बेतुका कंपैरिजन करते हैं ना ये करने की जरूरत नहीं है। अब जो आपने असल बात की कि पाकिस्तान तो अनसेफ है, बाकी जो ममालिक हैं या अपने पाकिस्तानियों के लिए तो भारत तो अनसेफ नहीं है, तो जरा मुझे ये भी बता दें कि माजी में हमने देखा और हमें जनाब ये खबरें मिली कि जो आरएसएस है जिसकी आइडियोलॉजी को आप फॉलो करते हैं, जिसकी आइडियोलॉजी पर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो चलते हैं, तो उन्होंने क्या पाक भारत क्रिकेट मैच से पहले जो ग्राउंड्स हैं उनमें एंटर होकर जो पिच थी वो नहीं उखाड़ी थी? क्या पाकिस्तानी खिलाड़ी जनाब आरएसएस के सामने सेफ हैं? आप अगर मेरी बात को नहीं मानते तो ये सबूत हाजिर है कि जनाब रेडिकल हिंदूज डिग अप पिच अहेड ऑफ इंडिया पाकिस्तान मैच 7 जनवरी 1999। इसके बाद जनाब फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का बड़ा मशहूर वाकया है जब शुएब अख्तर ने अपने पहले मैच में पहले राहुल द्रविड़ को और उसके बाद सचिन तेंदुलकर को आउट किया था जनाब कंसेक्यूटिव बॉल्स पर। तो उसके बाद स्टेडियम की हालत क्या हुई थी? क्या आज तक किसी पाकिस्तानी स्टेडियम में ऐसा कोई माहौल बना है कि जनाब जो अपोजिशन टीम है उन्होंने अच्छा खेल खेला हो और बदले में पाकिस्तानियों ने जनाब उन पर बोतलें फेंकी हो, बदले में जो क्रिकेट ग्राउंड है उसके अंदर आग लगा दी हो? तो पाकिस्तान में तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन भारत में यह मिलता है। इसके बाद सिर्फ पाकिस्तान के साथ ये नहीं किया बल्कि जो दूसरे मुमालिक हैं जो अच्छा खेल खेले आपके मुल्क में आकर, बजाय इसके कि आप ताली बजाते अप्रिशिएट करते, जिस तरह पाकिस्तान ने 2004 में जब इंडिया पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान से सीरीज उन्होंने जीती, तो उसके बाद इंडियन खिलाड़ी तो ये सोच रहे थे कि जनाब यहां पर जनाब मैच खत्म होने के बाद हमें जल्दी बाहर भेजा जा रहा है ताकि ग्राउंड के जाने से पहले हमें भेज दिया जाए, लेकिन ग्राउंड ने हमें अप्रिशिएट किया, हम तो खुद हैरान रह गए। लेकिन आपके मुल्क में जो अपोजिंग टीम होती है उसके साथ क्या किया जाता है, इसकी मिसालें हम माजी में बड़ी देख चुके हैं। इसके अलावा जब 2016 में लास्ट टाइम पाकिस्तान इंडिया विजिट करने गया था T20 वर्ल्ड कप में, तो उससे पहले क्या खबरें आई थी? उससे पहले जनाब खबर यह आई थी कि इंडिया का जो एक ग्रुप है उन्होंने थ्रेटन किया था कि दे विल डिग अप द वेन्यू ऑफ इंडो पैक वर्ल्ड T20 मैच। और अगर आप इसको देखें तो ये क्या कहते हैं कि शिवसेना जो है उन्होंने ये धमकी लगाई थी। और इसके अलावा एक और जनाब चैनल है, एक और जो इनका ग्रुप है, उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में जो मैच होना है अगर ये मैच हुआ तो हम पिच को उखाड़ कर फेंक देंगे। अब जब आपके मुल्क में ऐसे हालात हैं, आपके जो पॉलिटिशियंस हैं वो हालात को ऐसा बना देते हैं, क्योंकि जिस शख्स ने ये धमकी दी थी वो आपका एक्स मिनिस्टर था, कोई आम बंदा नहीं था कि जनाब उठकर आके कि मैंने पिच को उखाड़ देना है, मैंने पाकिस्तान को यहां पे इंडिया में खेलने नहीं देना। तो जनाब आपके मिनिस्टर्स ये धमकियां लगाते रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान सेफ फील करे? भाईजान आपका मुल्क सेफ नहीं है, मुसलमानों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए आपका मुल्क सेफ नहीं है, यह बात आपको भी पता है। लेकिन चूंकि आपने अपनी चढ़त बतानी है कि देखें पाकिस्तान में तो यह कुछ होता है लेकिन हमारे मुल्क में कुछ नहीं होता, क्योंकि आप अपने मुल्क की जो खबरें हैं उनको बाहर उस तरह से आने नहीं देते। और अगर आप भी जाएं तो आप ये कह देते हो जनाब चंद लोग थे, वो चंद लोग आपके मिनिस्टर्स होते हैं। आप अपने मिनिस्टर को समझाएं कि भाईजान पाकिस्तान को आने दें, अगर हमें वर्ल्ड कप को कामयाब करवाना है तो फिर पाकिस्तान बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो आपके स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं वो ये बात बारहा कह चुके हैं कि पाकिस्तान के बगैर जो वर्ल्ड कप है उसका मजा जो है वो करकरा हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से नजम सेठी साहब ने रिसेंटली इंडिया को नाकू चने चबवाए हैं, तो उसके बाद भारतीय मीडिया का ये जो दूसरा रूप है यही देखने को हमें मिलेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।